इंडिया न्यूज़ की मुहिम है यमुना की सफाई, जिसको लेकर लगातार इंडिया न्यूज़ जो है वो यमुना की नई तस्वीर दिखाता रहता है। आखिर क्या सुधार हुआ या फिर क्या हालात पहले ही जैसे यमुना के नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम पहुंच गए हैं कालिंदी कुंज, जहां से आपको दिखाएंगे इस वक्त यमुना के मौजूदा हालात। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये देखिए किस तरीके से स्नो की तरह बहता हुआ ये केमिकल जो है वो आपको यमुना में नज़र आ रहा है। कालिंदी कुंज की ये तस्वीर अक्सर हमें सर्दियों में नज़र आती थी, लेकिन अगर आप अभी की तस्वीर देखेंगे तो अभी भी हालात जो है कालिंदी कुंज में यमुना के कुछ उसी तरीके से बने हुए हैं। आप देखिए तो किस तरीके से यहाँ पर सफ़ेद चादर जो है फोम की, केमिकल की, वो यमुना में नज़र आ रही है। आपको एक तस्वीर और भी दिखाएंगे। फिलहाल थोड़ा सुधार जो है कह सकते हैं देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैसे हम जब देखते थे तो पूरी यमुना में, यानी कि जहाँ तक आप नज़र घुमाते थे वहाँ तक सिर्फ सफ़ेद झाग जो है वो नज़र आता था, लेकिन कुछ पहले से बेहतर जो है वो तस्वीर नज़र आ रही है। लेकिन अभी भी सुधार जो है हालातों में वो देखने को नहीं मिल रहा है। आप देखिए किस तरीके से चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो सफ़ेद चादर जो है ये केमिकल्स की, गंदे पानी की, वो तैरती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। वहीं आपको दिखाएं तो देखिए दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो किस तरीके से डैम्स जो है, पानी जो है कहीं ना कहीं ठहराव नज़र आ रहा है, रुका हुआ नज़र आ रहा है। गर्मी भी इतनी ज़्यादा है क्योंकि हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से खड़े होकर हम लोग रिपोर्टिंग करते थे। लेकिन अगर अभी के आप हालात देखेंगे, मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार पूरा घुमा कर दिखाएं तो देखिए किस तरीके से पूरा एरिया जहां पर हम मौजूद हैं, पूरा एरिया सूख चुका है। आधा यमुना का पानी जो है गर्मी के कारण सूख चुका है। डैम्स भी अभी बंद नज़र आ रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो पानी सूख गया है वहाँ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं जो कचरा फेंकते हैं, जो पानी के अंदर रहता है, वो पानी के सूखने के बाद अब उभर कर सामने आ गया है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कपड़ा है, पन्नियाँ हैं, मोमियाँ है और जो और भी सामग्री होती है पूजा की जो लोग फेंक देते हैं वो आपको नज़र आएगा। अनेकों चीज़ें, ये देखिए किस तरीके से पॉलीथीन तो काफ़ी ज़्यादा, बोरियाँ, बॉटल्स देखिए, पानी की जो बॉटल होती है प्लास्टिक की, साफ तौर पर ये कहा जाता है जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो यमुना पे काम करते हैं, उनकी तरफ से कि प्लास्टिक जो है वो आप यमुना में ना फेंकें, पॉलीथीन आप यमुना में ना फेंकें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो किस तरीके से यहाँ पर चारों तरफ कुछ इसी तरीके की तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आ रही है। वो देखिए किस तरीके से पूरा एरिया अगर आप देखेंगे तो इतना पूरा एरिया जो है ये सूख चुका है यमुना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। दिल्ली में तापमान 40 के पार पहुंच गया है और ऐसे में यमुना का आधा पानी जो है वो यहाँ पर सूख चुका है। लेकिन जो तस्वीर निकल कर आ रही है ये चिंताजनक है। जिस तरीके से आप देखिए पानी के अंदर ये सारा जो मलबा है वो बैठ जाता है, लेकिन जब पानी सूखा है तो हकीकत जो है वो निकल कर सामने आ रही है और उसके ज़रिए आप देख सकते हैं किस तरीके से कितना कूड़ा यमुना जी अपने में समाये हुए हैं और मजबूर है, क्योंकि जिस तरीके से ये यमुना में गंदगी जो है वो मनुष्य के द्वारा फैलाई गई है, उसका दृश्य जो है वो निकल कर यहाँ पर सामने आ रहा है। आप चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी नदी के किनारे जो है, यमुना जी के किनारा जो है वो भी दिखाएं और वो भी आप देखिए किस तरीके से जो यमुना का पानी है वो सी ग्रीन नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा, बल्कि सी ग्रीन नहीं हुआ है, गंदा कह सकते हैं, और काफ़ी डार्क कलर जो है पानी का वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसी के साथ ही आप देखिए किस तरीके से पिंक कलर जो है वो बन गया है। ये केमिकल रिएक्शन जो है उसका असर जो है वो यहाँ पर पानी का निकल कर सामने आ रहा है। आप देखेंगे कि गुलाबी रंग का पानी तो शायद दिल्ली की यमुना ही जी में देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से जो केमिकल्स हैं उनका प्रकोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो जो हमने लोगों से बातचीत करी है उनका ये कहना है कि कल भी सफाई कर्मचारी जो हैं, सफाई करने वाले, वो यहाँ पर आए थे और कुछ हद तक थोड़ा बहुत काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करेंगे धरातल पर तो उतना असर जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये कोई
एक दिन की चीज़ नहीं है। और अगर बात करें तो लगभग 10 सालों से इसी तरीके से यमुना जी में गंदगी जो है वो फैली है। 10 साल से बल्कि ऊपर ही कहते हैं, क्योंकि लगातार मनुष्य जो है वो खिलवाड़ कर रहा है पृथ्वी के साथ, पर्यावरण के साथ, जिसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहीं आप देखिए किस तरीके से ये बहता हुआ पानी जो आप देख रहे हैं, ये कोई नदी से जुड़ाव नहीं है, यमुना जी में कोई दूसरी नदी आके नहीं मिल रही है, बल्कि ये एक नाला है जो निकल के आ रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा कारण जो है यमुना के गंदे होने का, वो ये नाले जो यमुना जी में डायरेक्ट आके मिल रहे हैं वो है। और देखिए जिस तरीके से ये पानी जो है अलग निकल के आ रहा है, इसका रंग जो है वो अलग आ रहा है, लेकिन जो पानी नाले से निकल के आ रहा है उसका कलर ही अलग निकल कर आ रहा है, और दोनों पानी जो है वो आपस में मिल जा रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि इस सोर्स को, वो देखिए किस तरीके से जो जानवर हैं वो भी यही पानी पी रहे हैं, और उनके लिए भी बता रहे हैं कि इसमें जीवित ही नहीं रह सकता, चाहे वो कोई भी एक्वेटिक एनिमल हो, पानी में रहने वाले जो पक्षी होते हैं, जो मछलियाँ होती हैं, या फिर जो इंसेक्ट होते हैं, कोई भी इस पानी में जीवित नहीं रह सकता है। इतना हार्मफुल ये पानी हो चुका है, इतना केमिकल वाला ये पानी हो चुका है। और देखिए किस तरीके से जो कुत्ते हैं वो इस पानी को पी रहे हैं, इसी में बैठ रहे हैं, तो इनके लिए भी कितना ज़्यादा नुकसानदायक ये पानी जो है वो हो चुका है। और अगर बात करेंगे तो हम दिखा भी रहे हैं वो तस्वीर आपको, किस तरीके से यमुना में डायरेक्ट नाला जो है वो आके मिल रहा है। तो साफ तौर पर लगातार जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि यमुना की सफाई से ज़्यादा जो यमुना में गंदी करने वाले जो सोर्स हैं उस पर काम करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसमें से जो दिल्ली के लगभग 30 बड़े छोटे नाले हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, किस तरीके से उनको रोका जा सके ताकि वो यमुना में आकर ना मिले और यमुना को ना गंदा करें। और ये तस्वीर भी आप देख रहे होंगे, देखिए कुछ लोग भी हैं जो यमुना किनारे के लिए पूजा करने के लिए आए हैं, वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब लेकिन इस पानी का इस्तेमाल जो है वो नहीं करते हैं, लेकिन पूजा पाठ, क्योंकि यमुना को माँ कहते हैं और इसीलिए लोग जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं यमुना के तट पर पूजा करते हैं। और देखिए किस तरीके से जो पुरुष आपको तस्वीर में नजर आ रहे होंगे वो बाल्टी में पानी भरकर लाए हैं, और यमुना के किनारे खड़े होकर भी उन्हें बाल्टी से नहाना पड़ रहा है। तो ये फर्क आप देख सकते हैं किस तरीके से बदलाव जो है वो हुआ है। क्योंकि अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश को या फिर अन्य स्टेट्स को जहाँ पर गंगा बहती हैं, वहाँ पर लोग गंगा जी में स्नान करते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ हुआ, वहाँ हमने देखा किस तरीके से मिलियन सैकड़ों लोगों ने स्नान किया। लेकिन यहाँ की आप एक तस्वीर देख रहे हैं कि यमुना के किनारे खड़े हैं, उसके बावजूद भी बाल्टी से स्नान करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो पिक्चर है वो यमुना जी की निकल के सामने आ रही है, चारों तरफ गंदगी है। फिलहाल अगर सरकार के प्रयासों की भी बात करें तो लगातार देखिए, अगर बात करें तो जो लोकेशंस है वो आइडेंटिफाई की गई हैं, जो एसटीपीज़ हैं, आखिर कितने एसटीपी फंक्शनल हैं, कितने एसटीपी दिल्ली को और ज़रूरत है, ये भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से आइडेंटिफाई जो है वो किया गया है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक्शन प्लान है जो सरकार की तरफ से तैयार किया गया है। लेकिन अगर बात करेंगे अभी के मौजूदा स्थिति की, तो देखिए किस तरीके से परिस्थितियां जो हैं वो बेहद ज़्यादा बिगड़ी हुई नज़र आ रही हैं, और इसीलिए वो सुधार जो है वो इतनी जल्दी जो है वो धरातल पर निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। चारों तरफ ये देखिए सफ़ेद झाग जो है वो तैरते हुए नज़र आ रहे हैं, गंदा पानी है, बदबू आपको बात बताएं तो यहाँ पर खड़ा होना, यहाँ पर खड़े होकर बोलना बेहद ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर बदबू आ रही है, काला पानी मौजूद है, केमिकल्स, हम इसके ज़्यादा पास भी नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल ये पानी हो चुका है। और ज़रा सा भी अगर आपकी स्किन पे भी टच होगा तो आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। पीने लायक तो बिल्कुल भी ये पानी नहीं बचा है। और अगर बात करें तो जिस तरीके से अभी दिल्ली में गर्मी हो रही है, 40 के ऊपर तापमान है, ऐसे में ये पानी जो है वो दिल्ली वालों के बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता था, बेहद ज़्यादा उपयोग में आ सकता था, काम के लिए आ सकता था। लेकिन क्योंकि वो पानी अब उपयोग में नहीं है, इसीलिए लोग जो है वो यमुना का पानी इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं किल्लत जो है पानी की वो दिल्ली में अब नज़र आने लगी है। तस्वीरें लगातार हम हर कोने से आपको यमुना की दिखा रहे हैं। लगातार इंडिया न्यूज़ जो है वो यमुना को लेकर आवाज़ उठाता रहा है कि किस तरीके से सरकारों को यमुना की सफाई को लेकर ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज़ की
की मुहिम जो है वो रंग ला रही है। सरकार की बात करें तो नई रेखा गुप्ता की सरकार, भाजपा सरकार जब 26-27 साल बाद दिल्ली में आई तो योजनाएं जो है वो निकल कर तुरंत सामने आई। जो पहली शपथ समारोह के बाद जो पहली कह सकते हैं जो आरती हुई वो कैबिनेट मिनिस्टर्स और सीएम रेखा गुप्ता के द्वारा यमुना के घाट पर की गई। और अगर बात करेंगे तो तमाम ऐसे घाट हैं जहां पर आईटीओ है, वासुदेव घाट है, जहां पर सफाई का काम जो है वो चल रहा है। फिलहाल अगर कालिंदी कुंज की बात करें तो यहाँ पर भी जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि कल सफाई वाले आए थे, यानी कि सफाई का काम जो है वो यहाँ पर भी शुरू हुआ है। लेकिन चुनौती जो है वो सरकार के आगे बहुत बड़ी खड़ी हुई है और यमुना की सफाई कोई आसान काम जो है वो सरकार के लिए नहीं रहने वाला है। और अगर सरकार की रणनीति की भी बात करें तो उनका ये कहना है कि 3 साल के अंदर यमुना की जो सफाई है उसके कार्य में और तेजी आएगी। और अगर साफ बात कहें तो जो सुधार है, बदलाव है, वो यमुना जी में नजर आने लगेगा। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या सुधार निकल के सामने आएगा। लेकिन अगर सरकार के एक्शन प्लान की बात करें तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि नाले का पानी सीधा यमुना में आके मिल रहा है, तो इसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो पानी को ट्रीट करके ही भेजते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो बेहतर तरीके से किया जाएगा। नया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर पैसा जो है एलोकेट किया गया है। बेहद ज़्यादा बजट जो है, बहुत बड़ा बजट जो है इस बार दिल्ली का रखा गया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है वो यमुना को दिया गया है, यमुना जी को दिया गया है, उनकी सफाई के लिए दिया गया है। तो अगर बात करेंगे तो नए एसटीपी लगाने की बात कही है। और एसटीपी, क्योंकि अभी जो मौजूदा एसटीपी है वो उतने फंक्शनल नहीं है, उनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है ताकि दिल्ली की इतनी बड़ी जनसंख्या का जो गंदगी है, कूड़ा है, उसको साफ कर सके। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि ये दृश्य जो है वो यमुना का निकल कर सामने आ रहा है, जहाँ पर गंदगी पड़ी हुई नजर आ रही है। देखिए किस तरीके से लोगों ने पूरी पन्नी जो है वो यहाँ पर फेंक दी है और इस पन्नी के अंदर भी इसी तरीके से जो पन्नियाँ हैं, कचरा है, वो भर के यहाँ पर यमुना में फेंक दिया है। ये देखिए बिस्लेरी की बोतल जो है, पानी की बोतल जो है वो यहाँ पर लोगों ने फेंकी हुई हैं। तो अगर इस तरीके से लोग जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो यही तस्वीर जो है वो यमुना की बनी रहेगी। और ये बहुत दुख पहुँचता है जब ये तस्वीर जो है वो हम आप तक पहुँचाते हैं। लेकिन ये दिखाना भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी है सरकार के लिए भी, ताकि उनको भी पता चले क्या हालात यमुना के इस वक्त बने हुए हैं, और आप लोगों के लिए भी, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो समझ सकें और ये जान सकें कि कितना ज़रूरी है पर्यावरण को बचाना, वरना एक दिन ये यमुना आखिरी सांसें लेती हुई नजर आएगी।